कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो पुस्तकों में नहीं, संकेतों में छिपा होता है। श्री कृष्ण वही ज्ञान देते हैं जो शब्दों से अधिक मौन में बोलता है। जब अर्जुन रणभूमि में हिम्मत हार रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे अस्त्र नहीं, बुद्धि दी। और जब अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछे, तब श्री कृष्ण ने रहस्य बताना शुरू किया। कुछ बातें जितनी गहरी होती हैं, उतनी ही चुप रखनी चाहिए। यह कोई नीति नहीं, एक जीवन सूत्र है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण के 4 रहस्य प्रस्तुत हैं। 4 ऐसी बातें जिन्हें जितना छिपाओगे, उतना जीवन तुम्हें ऊंचाई देगा। यह केवल शिक्षाएं नहीं, बल्कि 4 दीपक हैं जो जीवन के अंधेरे को धीमे धीमे मौन प्रकाश से भर देंगे। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक घना जंगल था। वहां एक युवक तपस्वी, जिसका नाम रघुनाथ था, आकर बस गया। उसके मन में यह तीव्र इच्छा थी कि वह भगवान शंकर को प्रसन्न करे और उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करे। वह दिन रात कठिन साधना करता। शरीर पर केवल वल्कल वस्त्र, हाथों में मृगचर्म और आंखों में एकाग्रता की चमक। उसके भोजन का कोई नियम नहीं, कभी फल, कभी जल और कई बार केवल वायु पर ही जीवन व्यतीत करता। शुरुआत में वह पूर्ण मौन में था, पर समय बीतने के साथ गांव से लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। जब लोगों ने देखा कि रघुनाथ जंगल में अकेला रहकर तप कर रहा है, तो उन्होंने उसकी स्तुति करनी शुरू कर दी। ये तो महान योगी हैं, इनकी पूजा से पुण्य मिलेगा, इनके आशीर्वाद से रोग मिटते हैं। धीरे धीरे रघुनाथ का अहंकार बढ़ने लगा। उसने अपने तप की बात खुद बतानी शुरू कर दी। मैंने 6 महीने केवल एक पैर पर खड़े होकर ध्यान किया। मैंने 3 बार समाधि लगाई है। मैंने सपने में शिवजी का आभास पाया है। अब रघुनाथ की साधना से ज्यादा चर्चा होने लगी उसके कथन की। लोगों ने उसके लिए मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। उसे भोग अर्पण किया जाने लगा। रघुनाथ अब ध्यान से ज्यादा अपने भक्तों की भीड़ में व्यस्त रहने लगा। तपस्या का वास्तविक ताप समाप्त हो रहा था और उसका स्थान ले रहे थे प्रशंसा के शब्द और बाहरी आदर। एक दिन एक बूढ़ा साधु वहां आया। वह चुपचाप रघुनाथ की दिनचर्या देखता रहा। लोगों की भीड़, चढ़ावे, बातें, रघुनाथ की तप की कहानियां। फिर उसने कहा, बेटा, तुमने जो भी तप किया था वह अब समाप्त हो गया। जिसने तप किया वह चला गया। अब जो रह गया है वह केवल दिखावा है। रघुनाथ चौंका, क्या कह रहे हो? मैंने वर्षों की साधना की है। बूढ़ा मुस्कुराया, तप वही होता है जो मौन में पकता है और अहंकार में गल जाता है। तुम्हारा तप अब दूसरों की तालियों पर निर्भर है। उस रात रघुनाथ ने ध्यान में बैठने की चेष्टा की, पर मन विचलित था। स्मृति में लोग थे, बातें थीं, तारीफें थीं। आखिरकार एक दिन शिव स्वयं प्रकट हुए, लेकिन क्रोधित रूप में। रघुनाथ, तूने मेरी आराधना को बाजार का तमाशा बना दिया। जो साधना आत्मा से की जाती है, वह यदि जगत में गूंजने लगे तो उसका बल नष्ट हो जाता है। तू तपस्वी नहीं, अब केवल कथा का पात्र है। शिव अंतर ध्यान हो गए। उस दिन रघुनाथ ने अपने चारों ओर के मंदिर, मूर्तियां, चढ़ावे सब त्याग दिए। वह अकेले जंगल के एक अज्ञात कोने में चला गया। वहां उसने न किसी को बताया, न दर्शन दिए, न उपदेश। और वहां वर्षों बाद जब वह पूरी तरह लुप्त हो गया, एक अज्ञात योगी के रूप में, तब वह सिद्धि को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण का संदेश, कथा से शिक्षा। जब अनुज ने यह कथा सुनी तो उसने पूछा, प्रभु, क्या तप को बिल्कुल छुपाना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, हे अनुज, जो चीज भीतर से प्रकाशित होती है उसे बाहर दिखाने की जरूरत नहीं। तप अग्नि की तरह है, उसे हवा दो तो वह बिखर जाती है, मौन में रखो तो वह भीतर जलकर तुम्हें दिव्य बना देती है। वणिकपुर नामक नगर में एक अत्यंत परिश्रमी और योग्य युवक रहता था। नाम था वर्धन। उसका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ, पर उसमें धैर्य, ईमानदारी और दूरदृष्टि थी। धीरे धीरे उसने एक छोटी सी दुकान से व्यापार शुरू किया और कई वर्षों की मेहनत के बाद वह नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उसका मकान अब संगमरमर का था, वस्त्र रेशमी और गहनों से उसकी गृहिणी सजी रहती थी। वर्धन हर दिन मंदिर जाता और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के आगे सिर झुकाकर कहता, हे मैं आ ना, ये सब तेरी कृपा है। पर एक दिन उसके मन में एक विचार कौंधा, अगर सब जान जाएं कि मैं सबसे अमीर हूं तो मेरा सम्मान बढ़ेगा। और यहीं से विनाश की बुनियाद शुरू हुई। अब वर्धन ने अपने आभूषण खुले में पहनने शुरू कर दिए। उसका रथ सोने से मढ़ा गया। नौकरों की लंबी पंक्तियां सड़कों पर खड़ी रहती। वह भोजन बांटता, पर हर बार कहता, यह वर्धन सेठ की दया है। नगर में चर्चाएं होने लगीं। सेठ जी करोड़पति हैं, उनके यहाँ सोने की दीवारें हैं, उनके पास 5 गुप्त खजाने हैं। उसकी प्रशंसा के साथ साथ लालच और ईर्ष्या भी फैलने लगी। नगर के बाहर एक गिरोह था, नकाबपोश चोरों का। उन्होंने वर्धन की चर्चा सुनी और निर्णय लिया कि अब अगला निशाना वही होगा।
उन्होंने एक सुनार का वेश धारण किया और वर्धन के पास नौकरी मांगी। वर्धन ने बिना सत्यापन के उसे रख लिया। रातों में वह सुनार धीरे धीरे घर के रहस्यों को जानता गया। कहाँ तिजोरी है, कहाँ सोना है, किस कमरे में गहनों का थैला रखा जाता है। कुछ ही दिनों बाद एक अंधेरी रात में घर पर धावा बोला गया। सारी संपत्ति लूट ली गई। सुबह होते होते पूरा नगर देख रहा था। सेठ वर्धन का घर अब खाली और उजड़ा हुआ था। लोग जो पहले उसके आगे झुकते थे अब कहते, जिसने इतना दिखाया वही लूटा गया। धन तो चुपचाप रहने वालों का सुरक्षित रहता है। वर्धन मंदिर गया। आंखों में आंसू लेकर श्री कृष्ण से बोला, प्रभु क्या मेरी भक्ति में कमी थी? मैंने तो सब कुछ तेरे नाम पर किया था। श्री कृष्ण की प्रतिमा से मधुर स्वर निकला, हे वर्धन, तूने मुझे भुला दिया और धन को अपना ईश्वर बना लिया। धन अग्नि है जो यदि दिखाया जाए तो औरों को जलाता है और अंततः स्वयं को भी। जो गुप्त रहता है वही सुरक्षित रहता है। संपत्ति का प्रदर्शन चोरी को आमंत्रण है और अभिमान विनाश को। धन का स्थान हृदय में हो, बाहर नहीं। उस घटना के बाद वर्धन ने नया जीवन शुरू किया। वह पुनः दुकान खोलता है, पर अब बिना शोर, बिना दिखावे। वह रात में मंदिर में अकेले आकर एक दीपक जलाता है और कहता है, हे कृष्ण, अब मुझे समझ आ गया। सोना केवल गहनों में नहीं, मौन में भी होता है। वह धीरे धीरे फिर समृद्ध हुआ, लेकिन अब नगर नहीं जानता था कि वह अमीर है, और वह अमीरी अब अंदर से शुद्ध और सुरक्षित थी। जब अनुज ने यह दूसरी कथा सुनी तो उसने पूछा, प्रभु क्या धन छुपाकर रखना लोभ नहीं है? श्री कृष्ण बोले, हे अनुज, लोभ वह है जो किसी और का धन चाहता है, पर विवेक वह है जो अपने धन की रक्षा करता है। जो गहना बाहर लटकता है वही सबसे पहले टूटता है, और जो तिजोरी में बंद हो वही पीढ़ियों तक चलता है। धन का प्रदर्शन केवल अहंकार को तृप्त करता है, सुरक्षा को नहीं। मौन और सरलता धन की सबसे बड़ी रक्षा है। श्री कृष्ण धन के स्वामी हैं, लेकिन उन्होंने कभी राजसी प्रदर्शन नहीं किया। उनका मुकुट भी केवल मोरपंख से बना था। पुष्कर नामक एक पवित्र नगर था जहां हर दिन तीर्थयात्री आते थे। उस नगर के बाहरी छोर पर एक छोटा सा उद्यान था जहां फूलों की खुशबू और शांत झील का सौंदर्य मन मोह लेता था। उसी नगर में रहता था एक युवक नाम चंद्रा, जो फूलों का माली था। उसका मन बड़ा सरल और निष्कलंक था। वह दिन रात गुलाब, चमेली, रातरानी जैसे फूलों को स्नेहपूर्वक सींचता। एक दिन एक ब्राह्मण परिवार नगर में आया। उनके साथ थी एक युवती नाम अदिति। वह शांत स्वभाव की, विदुषी और मधुर वाणी वाली थी। अदिति प्रतिदिन झील के किनारे आती और फूलों को देखती। चंद्रा दूर से उसे देखता और उसके मन में प्रेम का अंकुर फूटने लगा, लेकिन वह चुप था। उसका प्रेम एक गुलाब की सुगंध की तरह था जो बिना शब्दों के वातावरण को मधुर बना देता है। कुछ समय बाद चंद्रा ने अपने मित्रों से कहा, मैं अदिति से प्रेम करता हूँ, शायद वह भी मुझे देखती है। फिर धीरे धीरे यह बात गांव भर में फैल गई। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, माली राजा की बेटी पर रीझ गया है, फूल बेचने वाला प्रेम की बात करता है, देखो कितना उड़ता है ये चंद्रा। इस बात की भनक अदिति के पिता को भी लग गई। उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रा को झील से दूर करवा दिया और अपनी बेटी को भीतर रखना शुरू कर दिया। चंद्रा दुखी हो गया। उसे ऐसा लगा मानो प्रेम की कली खिलने से पहले मुरझा गई हो। एक रात वह झील किनारे बैठा और रोते हुए बोला, हे श्री कृष्ण, मेरा प्रेम पवित्र था, मैंने कोई बुराई नहीं की, फिर क्यों यह अपमान मिला? उसके हृदय में मौन था, पर समाज ने उसके प्रेम को तमाशा बना दिया। चंद्रा की आंखें बंद थीं, तभी एक मधुर आवाज सुनाई दी, हे चंद्रा, तुमने प्रेम किया, यह बहुत पुण्य की बात थी, लेकिन तुमने उसे गुप्त न रखा, यह भूल थी। चंद्रा ने सिर उठाकर देखा। सामने श्री कृष्ण खड़े थे, एक हाथ में मुरली और दूसरे में गुलाब। कृष्ण बोले, प्रेम एक बीज की तरह है, यदि तुम उसे खुले मैदान में रोपोगे तो पशु उसे खा जाएंगे। अगर उसे गुप्त, सुरक्षित और सींचे हुए भूमि में रोपोगे तो वह वृक्ष बनेगा। तुमने अपने प्रेम को लोगों की जबानों पर चढ़ा दिया, इसलिए उसे ईर्ष्या, मजाक और अपमान ने निगल दिया। चंद्रा ने विनीत स्वर में पूछा, प्रभु, क्या प्रेम को कभी प्रकट नहीं करना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए, प्रेम को समय के योग्य बनाओ, पहले उसे स्वयं में परिपक्व करो, फिर जब उसका आधार मजबूत हो जाए तब उचित स्थान पर प्रकट करो। जैसे पुष्प तब खिलता है जब ऋतु अनुकूल होती है। अगले दिन चंद्रा ने नगर छोड़ दिया और पर्वत के एक छोटे आश्रम में जाकर अध्ययन और सेवा कार्य करने लगा। वहां उसने ध्यान, आयुर्वेद और शिक्षा सीखी। वर्षों बाद वह एक उद्यान विशेषज्ञ और शिक्षक के रूप में लौटा। अब वह प्रेम को गहराई से समझ चुका था।
बिना शब्दों के, केवल कर्म और मौन की भाषा में। अदिति, जो अब अपने पिता की सेवा करती थी, उसे देखकर मुस्कुराई। चंद्रा कुछ नहीं बोला, केवल एक गुलाब का फूल उसके द्वार पर चुपचाप रख दिया। जब अनुज ने यह तीसरी कथा सुनी तो वह गंभीर हो गया। प्रभु, तो क्या प्रेम छुपाना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, हे अनुज, प्रेम को छुपाना नहीं, संरक्षित रखना चाहिए। समाज का शोर, ईर्ष्या और मजाक उस कच्चे प्रेम को चबाने लगते हैं। जो प्रेम मौन में पनपे वह चिरंजीवी होता है, और जो प्रेम मुख पर आकर सबको बताया जाए वह अक्सर खिलने से पहले मुरझा जाता है। प्रेम आत्मा का विषय है, समाज का नहीं। गुप्त प्रेम पवित्र प्रेम होता है, जो बिना कहे सब कह देता है। श्री कृष्ण स्वयं राधा से प्रेम करते थे, लेकिन उस प्रेम का कोई प्रदर्शन नहीं, केवल माधुर्य था। शंखपुर एक समृद्ध राज्य था, जहां न्यायप्रिय राजा धर्मवर्मा राज्य करते थे। उनका पुत्र राजकुमार यशवर्धन बहुत ही तेजस्वी, साहसी और शिक्षित था। राजकुमार का सपना था अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार कर उसे शक्तिशाली बनाना। उसने वर्षों तक युद्ध नीति, राजनीति और दर्शन का अध्ययन किया। फिर एक दिन उसे सूचना मिली कि पड़ोसी राज्य नादरगढ़ ने गुप्त रूप से उसकी सीमाओं में घुसपैठ शुरू कर दी है। राजा वृद्ध हो चुके थे, सो उन्होंने राजकुमार को बुलाया और कहा, यश, अब समय है कि तुम अपनी पहली युद्ध योजना बनाओ। राजकुमार ने दिन रात मंत्रियों के साथ मिलकर एक गुप्त रणनीति बनाई, जिसमें एक गुप्त मार्ग से सैनिक भेजे जाने थे, दूसरी दिशा में भ्रम फैलाना था, और तीसरी दिशा से राजकीय दूत के वेश में गुप्त जासूस भेजे जाने थे। यह योजना अत्यंत चतुर और सफल हो सकती थी, पर यहीं से एक भूल शुरू हुई। राजकुमार का एक बचपन का मित्र था, विराट, जो बातूनी था पर लॉयल, वफादार नहीं। एक रात्रि भोज के दौरान यशवर्धन ने उसे शराब के नशे में सब बता दिया। देखो विराट, मेरी योजना 3 दिशाओं से हमला करने की है। मैं सबको चकमा देने वाला हूँ। एक ही रात में मैं नादरगढ़ जीत लूंगा। विराट ने हंसते हुए बात सुनी, और 2 दिन बाद वह सोने की लालच में जाकर नादरगढ़ के सैनिकों को सब कुछ बता बैठा। जब राजकुमार ने योजना के अनुसार युद्ध शुरू किया तो उसे आश्चर्य हुआ। हर दिशा में नादरगढ़ की सेना पहले से तैयार थी। भ्रम का जाल खुद यशवर्धन के लिए जाल बन गया। राज्य को भारी हानि उठानी पड़ी। बहुत से सैनिक मारे गए, कई किले गिर गए। यशवर्धन को पीछे हटना पड़ा। उस रात यशवर्धन ने अकेले बैठकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। हे केशवर, मेरी नीति में कोई कमी नहीं थी, फिर मेरी हार क्यों हुई? मौन में श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके नेत्र गंभीर थे। हे यशवर्धन, युद्ध की योजना तलवार से नहीं, मौन से जीती जाती है। जो योजना सबको बताई जाए, वह योजना सबको बताई जाए नहीं, आमंत्रण बन जाती है हार का। तुमने एक नासमझ मित्र को रणनीति बताई, यही तुम्हारी पराजय थी। युद्ध में सबसे पहला गुप्त शस्त्र होता है चुप्पी। इसके बाद यशवर्धन ने कुछ नहीं कहा। उसने किसी से कोई योजना साझा नहीं की। वर्षों तक वह गुप्त रूप से योजनाओं पर कार्य करता रहा, अपने मंत्रियों को केवल अंश में जानकारी देता। जब 2 वर्षों बाद नादरगढ़ ने दोबारा हमला किया, यशवर्धन ने इतनी गोपनीयता से युद्ध छेड़ा कि पूरा नगर जागा ही नहीं, और नादरगढ़ के सैनिक सुबह तक परास्त हो चुके थे। राजा धर्मवर्मा ने गर्व से कहा, अब तुम केवल राजकुमार नहीं, राजनय के योद्धा हो। जब अनुज ने यह चौथी कथा सुनी तो उसने पूछा, प्रभु, क्या हमें कभी भी अपनी योजना नहीं बतानी चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, हे अनुज, योजना उसी को बतानी चाहिए जो 1 उसका भार सह सके, 2 उसका मौन रख सके, 3 और उसमें भागीदार हो सके, 3 और उसमें भागीदार हो सके। बाकी सब जगह योजना बताना बीज को हवा में उछालने जैसा है, ना वह जमीन पाएगा ना फल देगा। योजना में सफलता तब आती है जब वह समय से पहले किसी को न बताई जाए। गोपनीयता, गोपन नीति का मूल है, चाहे वह व्यापार हो, संबंध हो या युद्ध। श्री कृष्ण ने महाभारत में अपनी कई चालें मौन में रखी, और तभी विजय संभव हुई। निष्कर्ष 4 रहस्य, 1 जीवन सूत्र। अब श्री कृष्ण अनुज से कहते हैं, हे अनुज, यदि तू इन 4 बातों को गुप्त रख सका, 1 तप, 2 धन, 3 प्रेम और 4 योजना, तो तुझे कोई नहीं हरा सकता। ये 4 मौन में रखे बीज हैं जो वक्त आने पर वृक्ष बनते हैं। अनुज झुककर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आपने मुझे केवल रहस्य नहीं बताए, आपने मुझे जीवन की ढाल दे दी है। क्या है तप? तप का अर्थ है अपने भीतर की इच्छाओं को जीतना, प्रातः जल्दी उठना, क्रोध को रोकना, किसी को माफ करना, निरंतर अभ्यास करना। ये सब तप के रूप है। यह आत्मा का बल है। श्री कृष्ण क्यों कहते हैं कि तप को गुप्त रखो? क्योंकि जैसे ही तुम अपने तप को बताने लगते हो, अहंकार प्रवेश करता है। मैं ही कर रहा हूं। लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं या टोकते हैं।
तप का शुद्ध फल खो जाता है, दिखावा उसमें जहर घोल देता है। कब असर करता है तप? जब वह मौन में हो। जैसे बीज अंधेरे मिट्टी में फलता है, वैसे ही तप मौन में शक्ति देता है। शब्दों में तप स्वाहा हो जाता है, मौन में तप शिव बन जाता है। धन क्या है? धन क्या है? धन केवल पैसे नहीं, आपका ज्ञान, संबंध, हुनर, प्रतिष्ठा, ये भी आपके धन है। श्री कृष्ण क्यों कहते हैं कि धन को गुप्त रखो? दिखावा करने पर ईर्ष्या बढ़ती है, लोग खिंचाव करते हैं, चोर मित्र, स्वार्थी रिश्तेदार पास आ जाते हैं। आप स्वयं चिंता और असुरक्षा से घिर जाते हैं। धन की रक्षा से ज्यादा समय उसकी छाया से डरने में निकल जाता है। सच्चा धनी कौन? जो सादगी में समृद्ध है, जो बहुत कुछ होने पर भी कुछ न दिखाता हो। जिसे सब जान ले वो धन नहीं रह जाता, वो तो बोझ बन जाता है। प्रेम क्या है? प्रेम आत्मा की एक शुद्ध कंपन है। वो दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। क्यों प्रेम को गुप्त रखना चाहिए? कच्चा प्रेम समाज के शोर में टूट जाता है। लोग ताने मारते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। प्रेम की सुंदरता व्यवहार में दिखती है, बातों में नहीं। जितना प्रेम बताया जाए उतनी उसकी गहराई खो जाती है। सच्चा प्रेम क्या करता है? वो चुपचाप सेवा करता है, इंतजार करता है और किसी को जताकर प्रेम नहीं मांगता। जिस प्रेम में मौन है वही कृष्ण राधा जैसा दिव्य होता है। योजना क्या है? आपका अगला कदम, चाहे वह परीक्षा की तैयारी हो, कोई व्यापार हो, कोई संबंध या कोई निर्णय। श्री कृष्ण क्यों कहते हैं कि योजना को गुप्त रखो? लोग नजर लगा देते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति बाधाएं खड़ी करते हैं। यदि योजना असफल हो जाए तो लोग अपमान करते हैं। अधूरी योजना को सलाहों की भीड़ बिगाड़ देती है। योजना कैसी होनी चाहिए? मौन में बनी, अकेले साधी गई और सफलता के बाद ही प्रकट की गई। योजना तब तक तुम्हारी शक्ति है जब तक वह तुम्हारे तक सीमित है।